नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है। गुरुवार को दिन भर चली प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे की भी बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सुहास भगत, हितानंद शर्मा, नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी जुड़ेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे। दरअसल राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों के बीच पार्टी की गिरती साख बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और लिहाजा इस बैठक में बीजेपी ने प्रदेश की एससी वर्ग की आबादी तक पैठ बढ़ाने की रणनीति पर मंथन किया। इसके लिए बीजेपी जल्द ही प्रदेश भर में एक बड़ा अभियान भी चलाएगी। बीजेपी को एससी एसटी वर्ग के नेगेटिव फीडबैक की खबरें मिली, जिसके बाद बीजेपी ने चिंतन बैठक बुलाकर महामंथन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और जनजाति का भरोसा गंवा चुकी पार्टी अब दोनों वर्गों में पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। इसकी और भी कई कारण हैं। 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इसके अलावा खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। साथ साथ पंचायत और निगम चुनाव की बारी आएगी और 23 की तैयारी भी करनी है। संगठन के अभियान में और आगामी दृष्टि से अपने अनुसूचित जाति मोर्चे को इस काम की दृष्टि से और कैसे हमारी भूमिका बनेगी, इस पर हमने बड़े पैमाने पर चर्चा की है। कल प्रदेश कार्य समिति के बाद मैंने जिस बात का उल्लेख किया था, आपको सबको ध्यान में होगा कि केंद्र राज्य सरकार की हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ ली थी पहली बार, तब कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। आज इस देश के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं जिस प्रकार से दी हैं, उन योजनाओं को नीचे जमीन पर उतारना, उनको मॉनिटरिंग करते हुए कि लोगों को लाभ ठीक तरीके से जो मिल रहा है, और अगर कोई इस प्रकार के चीज़ों में कुछ और करने की जरूरत है तो अनुसूचित जाति मोर्चा भी हमारी उन योजनाओं को लेकर जमीन पर कैसे ज़्यादा गंभीरता से उतारने का जो प्रयास है, इसमें हम सब लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। दलितों के लिए किया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं किया। नहीं तो 65% लोग गरीब क्यों होते देश में, नंबर 1। नंबर 2, जब कांग्रेस के विधायक के घर पे हमला कर्नाटक में होता है तो कांग्रेस, भीम आर्मी, बसपा, सपा, कोई भी दल उस घटना की निंदा नहीं करता है। नंबर 3, बाबा साहब अंबेडकर हिंदुस्तान के संविधान के लेखक थे, ये सब मानते हैं, है भी। लेकिन धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था कि ये अलगाव पैदा कर सकती है, लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना था, 370 लगाई। आज बाबा साहब अंबेडकर के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को कोई पूरा करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए, चाहे वो जन्म स्थान हो, चाहे मऊ में इंदौर में, चाहे दिल्ली में परिनिर्माण स्थल हो जहां कांग्रेस ने उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी, चाहे चैत्य भूमि बंबई हो, और चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो, और चाहे संकल्प भूमि बड़ौदा हो, इन 5 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही बाबा साहब अंबेडकर के राष्ट्रीय स्मारक बनाते हैं। लंदन में जहां अंबेडकर जी पढ़े, वहां पर शिक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। 70 साल 72 साल में कांग्रेस 57 साल सरकार में रही, लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ईमानदार प्रयास नहीं किए। आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर गैस सिलेंडर देने का काम किया है, शौचालय बनाने का काम किया है, आयुष्मान योजना बनाई है, प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं, ये झोंपड़ी कांग्रेस को कभी नहीं दिखी। इसमें से 60 से 70% अनुसूचित जाति के जनजाति के लोगों को लाभ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की योजनाओं से मिल रहा है, ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने दलितों को वोट बैंक माना, कांग्रेस ने दलितों को हिंदुस्तान का और संवैधानिक व्यवस्था में चलने वाला। वहीं बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाने के बहाने भले ही एससी एसटी वर्ग की जनता के बीच पार्टी की छवि चमकाने में जुटी हो, लेकिन कांग्रेस इन बैठकों को दोनों ही वर्गों की जनता से छलावा करार दे रही है। और आखिर बीजेपी के इस महामंथन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे की जो बैठक रखी गई है,
ये सिवाय एक डैमेज कंट्रोल के अलावा और कुछ बात इसमें नई नहीं है, क्योंकि सरकार और संगठन ये जानता है कि कोरोना काल में किस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी और इस वर्ग के लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचना थी वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई हैं। बहुत ही परेशानियों का सामना हमारे इस वर्ग के भाई बहनों ने किया है। हम चाहे अभी की बात करें या पिछले 15 साल की हम बात करें, किस तरीके से इस वर्ग के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने देखा है। और आज जो बैठक रखी गई है ये सिर्फ एक शगुफा। तो कांग्रेस इस बैठक को शिगुफा और डैमेज कंट्रोल करार दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है और कोशिश ये है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, उस बारे में उनको जानकारी दी जाए, ये कोशिश। और इसी तरह से लाल सिंह आर्य ने भी निशाना भी साधा कांग्रेस पर और कहा कि सत्ता में इतनी भागीदारी मिलने के बाद, इतना बड़ा वक्त गुजारने के बाद भी, लंबा वक्त गुजारने के बाद भी कांग्रेस अनुसूचित जाति का भला नहीं कर पाई, गरीबों का, दलितों का भला नहीं कर पाई, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कोशिशें थी उसको आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। इस तरह का जिक्र लाल सिंह आर्य ने किया। वहीं वी डी शर्मा ने भी सरकार की योजनाओं को लेकर जिक्र किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक के आखिर मायने क्या हैं, और साथ साथ 2 महामंथन का ये जो दौर दिखा है, एक दिन कार्य समिति की बैठक और अगले ही दिन अनुसूचित जाति मोर्चा की जो बैठक है, भारतीय जनता पार्टी क्या आने वाले वक्त में सरकार की योजनाओं को आगे पहुंचाने की कोशिश में और तेजी लाएगी, और इसका मकसद क्या है। जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, एक संसदीय सीट पर उपचुनाव होना है और उसके बाद फिर निगम और पंचायत चुनाव की बारी होगी, फिर 23 की तैयारी भी होगी। इन तमाम पहलुओं को लेकर क्या बीजेपी अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी अभी से केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं तक जीत का मंत्र पहुंचाने की कोशिश कर रही है? और इसके इतर कांग्रेस ने जिस तरह से शिगुफा करार दिया, कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। क्या ऐसा है कि जिस तरह से पिछले चुनाव यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीटों पर, खास करके SC आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले बड़ी बढ़त नहीं मिल पाई थी, क्या उस नुकसान को बीजेपी अब कम करने की कोशिश कर रही है? और जिस तरह से सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने भी कल बयान दिया था कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हमें अच्छा तो मानता है लेकिन अपना नहीं मानता, क्या उसी ओर शिव प्रकाश का निशाना भी था? ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि आज अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सरकार की योजनाएं जो हैं, खास करके केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, इनका न सिर्फ लाभ पहुंचाया जाए बल्कि इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। जो SC ST आबादी से जुड़े लोग हैं उनको लगातार जागरूक किया जाए, इस तरह की कोशिश की जाएगी। ऐसा प्रयास क्यों, ऐसा इसका मकसद क्या था? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन और जानकारी आपको दे दें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की कल बैठक हुई थी। अहम बैठक में कई पहलुओं को लेकर जिक्र किया गया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के JP नड्डा भी जुड़े थे, जिनका उद्घाटन भाषण हुआ और उसके बाद कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया। और आज एक बार फिर जब अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई तो निशाने पर कांग्रेस से ही लाल सिंह आर्य का बयान आपने सुना, किस तरह से लाल सिंह आर्य ने निशाना साधा और कहा कि लंबे वक्त तक कांग्रेस सत्ता में रही जरूर, लेकिन SC ST वर्ग के हितों का ध्यान रखने के लिए सिर्फ बीजेपी कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इन तमाम वायदों और दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सिर्फ शिगुफा और सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। बैठक हुई। इस अहम बैठक में मोर्चा के काम को मजबूती देने पर मंथन किया गया और साथ साथ आपको बता दें कि SC ST वर्ग को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने पर चर्चा की गई और ये मीडिया के जरिए भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई। SC ST वर्ग के बीच सामाजिक समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई है।
आत्मनिर्भर भारत योजना को जमीन पर उठाने पर मंथन किया गया। गरीब कल्याण योजनाओं को नीचे तक यानी कि आखिरी शख्स तक पहुंचाने पर चर्चा। हर वर्ग को साधने को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके पहले भी कार्य समिति की बैठक में भी कई पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी करीब 23% है, जो कि एक बड़ा वर्ग है और डिसाइडिंग फैक्टर भी है। और अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी भी 21% के करीब है प्रदेश में, तो यानी कि 40% से ज्यादा आबादी है। 15वीं विधानसभा में बीजेपी के 17 SC विधायक थे, 30 ST विधायक थे। वहीं कांग्रेस के 15वीं विधानसभा में 18 SC विधायक और 16 ST विधायक थे। 15वीं विधानसभा में बसपा के 3 SC विधायक, सुरक्षित सीटें बसपा ने 3 जीती थी और 15वीं विधानसभा में निर्दलीय भी 1 विधायक जीतकर पहुंचे थे। तो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई और बैठक में लाल सिंह आर्य, हितानंद शर्मा, VD शर्मा, सुहास भगत, मुख्यमंत्री दरअसल नरोत्तम मिश्रा के अलावा भी कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। और इस बैठक में सरकार की योजनाओं का लाभ SC ST वर्ग को कैसे पहुंचाया जाए और इसके साथ साथ सरकार की योजनाओं के अलावा आम जनता के बीच समन्वय किस तरह से बनाया जाए, पार्टी को लेकर किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, ले आई जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक मरकोले जी मंडला से कांग्रेस के विधायक हैं। डॉक्टर अशोक, आपका बहुत स्वागत है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक आष्टा सीहोर से विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रघुनाथ जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, जिस तरह से आज अहम बैठक हुई अनुसूचित जाति मोर्चा को लेकर, इस पर कांग्रेस का कहना है कि सारे दावे और ये सारी बातें सिर्फ शिगुफा है, आप लोग डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रघुनाथ जी। रघुनाथ जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही रघुनाथ जी के पास। लेकिन डॉक्टर अशोक, जो बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बैठकों में जुट गई है, लगातार बैठकें की गई। कार्य समिति की बैठक भी कल हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जुड़े और आज अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक भी हुई। इसको लेकर भी कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, चुनावों की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश है, जनता तक पहुंचने की कवायद हो गई है। कांग्रेस कहां है बैठकों के मामले में? देखिए, जिस मुद्दे पे की बात करें, बीजेपी ने कभी भी SC ST के लिए काम नहीं किया है। इनके हाथी के दांत दिखाने के हैं और काम करने की कुछ और होते हैं। सिर्फ वोटर पॉलिटिक्स के लिए ये सब की चीज कह रहे हैं, लेकिन धरातल की जहां हम बात करें कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में SC ST के लोग उपेक्षित ही रहे, चाहे रोजगार को लेके, चाहे प्रोपोर्शन में आरक्षण को लेके, चाहे ट्राइब की मैं बात करूं, PSP के माध्यम से जहां विकास का मुख्य एजेंडा बनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में TSP पर कोई काम नहीं हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट पर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बंदर बाट हुआ है। जो बजट आता है उसको अन्य कार्य में ले लिया जाता है। और मुख्य रूप से जो ST ST के लिए जो बजट आता है, जो कि उनके मुख्य रूप से उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, उनकी तकनीकी शिक्षा के लिए, उस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। आज ये डरे हुए हैं। पिछली बार इन्होंने खरीद कर धोखे से, छल और बल से इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन वास्तव में उनको ये बात समझ में आ गई है कि इस वर्ग का इनके हाथ से छूट रहा है, इसीलिए ये सब बैठकों का दौर चल रहा है। रघुनाथ जी, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? शायद रघुनाथ जी आपका जो वॉल्यूम है, वो जो माइक्रोफोन है वो म्यूट हो गया है। मैं आपके पास लौटूंगा अगर आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। कोशिश हम कर रहे हैं, टेक्निकल टीम लगातार लगी हुई इसके लिए। लेकिन डॉक्टर अशोक, जो बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाल सिंह आर्य ने जब मीडिया को संबोधित किया, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी SC ST वर्ग का ख्याल नहीं रखती है। योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाया आपने, लेकिन जो बड़ा सवाल डॉक्टर अशोक ये उठ रहा है कि लाल सिंह आर्य ने कहा कि इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद भी, कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी SC ST वर्ग का भला नहीं कर पाई। आंबेडकर साहब कुछ और कहते थे, नेहरू साहब कुछ और करते थे। देखिए, ये 16-17 साल से इनकी सरकार है। आज का युवा जो है
आज जो सत्ता में है ये उन्हीं की बात करेगा जो आज सरकार में है। ये जो बात कह रहे हैं पुरानी, पहले सरकार में नौकरियां तो थी, जितनी भी शासकीय योजनाएं रहती थी, जो सुरक्षा का मामला है, ये सुरक्षा के मामले में जहां पर एसटी एसटी के लोग अपने आप को एक प्रकार से सुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज की बात करें ना बेरोजगारी पर कुछ हो रहा है, ना किसी योजना पर हो रहा है, ना सुरक्षा पर किसी प्रकार से काम हो रहा है। ये सिर्फ दिखावा का हर चीज कह रहे हैं। आज प्रमोशन में आरक्षण की जो बात कह रहे हैं, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, आज क्यों अटका पड़ा है मामला? शासन ने अपनी पक्ष क्यों नहीं रखा? और आज इतने सालों के बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। देखिए, आज भी एसटी एससी वर्ग की मैं बात करूं, व्यवसायिक रूप से नहीं जुड़े हैं, नौकरी उनका मुख्य जो माध्यम डॉक्टर होता अशोक, है। यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि लंबा वक्त आप लोगों ने गुजारा, पर इसके बावजूद अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया है, एक बड़ी आबादी को, करीब 40% से ज्यादा आबादी एससी एसटी को अगर कंबाइन कर लिया जाए, इसके बावजूद अगर प्रतिनिधित्व या फिर उस लेवल पर हम नहीं पहुंचा पाए हैं, तो इसको लेकर सवाल आप लोगों से पूछ रही है बीजेपी। जी डॉक्टर अशोक, तो प्रतिनिधित्व मिलता है, अब तो प्रतिनिधित्व खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं। अच्छा। बात तो उसी की हो रही है, नौकरियां खत्म हो जाएगी, ठेकेदारी प्रथा हो जाएगी, सब कुछ आउटसोर्स से होगा, तो नौकरियां हैं कहाँ, बची कहाँ है? बात वही तो कह रहे हैं हम। ठीक है रघुनाथ जी, आप तक आवाज पहुंच गई क्या मेरी? अब जी रघुनाथ जी, शिगुफा करार दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बातों में जमीनी हकीकत कम दिख रही है। आप लोग वायदे तो करते हैं, बातें तो करते हैं एससी एसटी वर्ग को साथ में लेकर चलने की, लेकिन उस मुताबिक आपने जमीन पर काम नहीं किया। और आपको देश मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार लगभग 50-60 साल तक रही, लेकिन कभी भी एससी एसटी वर्ग को कभी इन्होंने सहयोग नहीं किया, ना उनको ऊपर लाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुंदरलाल जी पटवारी जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने हमारे एससी एसटी वर्ग के सामान्य सीट अगर सरपंच की होती थी तो उप सरपंच के लिए हमारे सुंदरलाल जी पटवारी ने रिजर्व किया था कि उसमें मतलब उप सरपंच बनेगा तो एससी एसटी वर्ग का बनेगा। उसके साथ साथ उन्होंने 6,000 रुपए से आवास बनाने का काम माननीय पटवारी जी ने किया था। और आज ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, एक भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे गरीब भाइयों का आवास देने का काम किया, हमारे गरीब भाइयों के लिए गैस चूल्हा देने का काम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब ने गल्ला फ्री में देने का काम किया लॉकडाउन में। और उसके साथ साथ इनके जमाने में जो खाद्यान्न आता था वो लाल गेहूं आता था, लेकिन आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारा गेहूं खरीद कर, किसानों का गेहूं खरीद कर वो गरीब लोगों को बांट रहे हैं और रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं। और ये एक काम ऐसा बता दे कांग्रेस कि इन्होंने एससी एसटी के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिससे उनका नाम लिया जाए। और हमारी पार्टी हमारे गरीब भाइयों को, और हमारे पार्टी का ये सोच है कि जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसकी मदद कैसे किया जाए। और जब तक, लेकिन रघुनाथ जी वक्त कम, इसलिए स्पेसिफिक सवाल मेरा आपसे है, इतनी सारी कोशिशों के बाद भी, रघुनाथ जी इतनी सारी कोशिशों के बाद भी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आरक्षित सीटों पर, खास करके एससी एसटी सीटों पर आप लोगों को अपेक्षित बढ़त क्यों नहीं मिली? क्या उसी को फिर से अब संभालने की कोशिश की जा रही है रघुनाथ जी? अच्छे हमारी अच्छी सीटें आई है एससी एसटी वर्ग की, ऐसा नहीं है। हम जीतते हैं। हाँ। और एक तो इन्होंने चुनाव में जो वायदे किए थे उसके कारण हमें थोड़ा नुकसान हुआ कि हम 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो रोजगार भत्ता देंगे, हम महिलाओं, ठीक है, जो वायदे किए गए थे उसको लेकर नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन वायदे पूरे नहीं किए गए 15 महीने की सरकार में। डॉक्टर अशोक, बड़ा सवाल उठ रहा है, पूरा नहीं ठीक है, आपने ठीक है हाँ, डॉक्टर अशोक, आपने आरोप लगाया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिगुफा गढ़ती है बीजेपी, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने झूठे वायदे कर दिए थे, झूठे दावे कर दिए थे, इसलिए आरक्षित सीटों पर आप लोगों को ज्यादा बढ़त मिल गई थी। इसके साथ साथ डॉक्टर अशोक, ये भी सवाल है कि ऐसी क्या वजह थी कि जो एससी एसटी वर्ग के विधायक थे वो बीजेपी में भी ट्रांसफर हुए जब सरकार बदली, चाहे वो बसपा के जो विधायक आपके साथ हुआ करते थे वो बदल कर आए, एक बड़े आदिवासी नेता थे कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रहे, वो भी अपना पाला बदल कर आए। क्या एससी एसटी वर्ग को कांग्रेस अपने आप में भी प्रतिनिधित्व दे पाती है कामकाज के साथ साथ?
देखिए, हाँ। ये छल बल से लेने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में ये बातें कह रहे हैं। वास्तव में जनादेश, सही जनादेश कांग्रेस को मिला था। इस वर्ग से कितना प्रतिनिधित्व मिला था आप सभी को पता है। और मेरे मित्र पता नहीं कहां की बात पे घूम रहे हैं, एक भी ऑथेंटिक लाइन पे इन्होंने कोई बात नहीं कही। आप जो हम कह रहे हैं, जिस विषय की बात कह रहे हैं, आज SC/ST के वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, नौकरी पेशा वर्ग हो, कोई भी आज खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी में ऐसी कोई एक बात नहीं है जिसके आधार पे एक विश्वसनीयता सरकार के माध्यम से जनता के बीच में जाए। मैं यही कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और यही ये जो बैठकों का जो दौर आप कह रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल के लिए सही में आपने कहा है, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। वक्त का मैं बहुत स्पेसिफिक रहूंगा रघुनाथ जी में। डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, जो पिछली बार नतीजा मिला था वो, और अब जो फीडबैक आ रहा है आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 सीटों पर उपचुनाव है, 1 सीट पर लोकसभा का चुनाव है, फिर निगम पंचायत की बारी आएगी, 23 का चुनाव उसके बाद आ जाएगा। इस वजह से आप लोग डरे हुए हैं? हमारी पार्टी 5 साल बैठक का दौर चालू रहता है। हमेशा हमारी पार्टी की बैठकें होती है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक होती है, प्रदेश स्तर की होती है, फिर हमारे जिला स्तर की होती है, फिर मंडल स्तर की होती है, उसके बाद पोलिंग बूथ पर तक भी हमारी बैठकें जारी रहती है। हमेशा हमारी बैठकें हमेशा जारी है। आपको समाचार पत्रों से आपको मालूम होगा कि हमेशा हमारी पार्टी जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा काम करती है। और अभी हमारे विधायक जी ने कहा है, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने सरकार से ये पूछ लीजिए, आपके मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, TSP की बैठकें कितनी हुई है 15 साल में, और ट्राइबल्स के लिए और कितनी प्लानिंग बनी है। सिर्फ बंदर बाट हुआ है। जो पैसा आता है TSP के माध्यम से, जो कि ये जो ट्राइब्स एरिया, 5वीं अनुसूचित एरिया, मेरे पास वक्त है, रघुनाथ जी जल्दी से संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, रघुनाथ जी, कुछ नहीं हो, उस राशि को इधर उधर दे दिया गया। रघुनाथ जी, आप पहले पता कर लीजिए। अरे भाई साहब, आप एक बात सुन लीजिए। अभी आपने किया कि तोड़ फोड़ के सरकार बनाई। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा व्यक्ति, उन्होंने चुनाव में आप लोगों ने वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। और माननीय सिंधिया जी ने ये कहा था कि अगर आपने किसानों से वादा किया ये पूरा करिए, तो कमलनाथ जी ने ये किया कि हम नहीं करेंगे, तो क्या कि मैं रोड पर उतर जाऊंगा, तो क्या कि उतर जाओ। चलिए वक्त खत्म हो गया। रघुनाथ जी, माफी चाहूंगा आपसे, बहुत शुक्रिया रघुनाथ सिंह मालवीय जी आपका, डॉक्टर अशोक जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। SC/ST वर्ग की आबादी को अगर मिला दिया जाए तो करीब 40% से ज्यादा आबादी हो जाती है। इस वर्ग को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की जो बैठक है उसमें भी सरकार की योजनाओं को उन लोगों तक, इस आबादी तक पहुंचाने की कोशिश का जिम्मा कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इस कोशिश में कामयाबी कितनी मिलेगी, कांग्रेस इसमें क्या कोशिश करती है, तमाम पहलू हैं जो देखने होंगे। लेकिन फिलहाल उपचुनाव को लेकर भी दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।